तो देखो यार, तुमने भी ये सुना होगा ना, बेटा, रेंट में पैसा बर्बाद हो रहा है। अपना घर लो, सेटल हो जाओ। शादी वाली आंटी हो, ऑफिस के सीनियर कलीग हो या अपने पापा, सबका यही ज्ञान है। स्टॉप throwing money away on rent. But here's the thing nobody tells you. Your house is not an investment. It's just a shelter with a 20-year financial plan attached. और इस settling down pressure में most people become what Americans call house poor. मतलब पेपर पे तुम्हारा 1.5 करोड़ का एसेट है, बट रियल लाइफ में तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है, वकेशंस नहीं है, करियर रिस्क नहीं ले सकते और वीकेंड पे फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स नहीं कर सकते। तो आज मैं तुम्हें एक ब्रूटल ट्रुथ दिखाऊंगी विद प्योर मैथ, नो इमोशंस, नो लोग क्या कहेंगे, सिर्फ नंबर्स। क्योंकि बाइंग अ फ्लैट इन 2026 माइट बी द बिगेस्ट फाइनेंशियल ट्रैप ऑफ योर लाइफ। लेट्स ब्रेक इट डाउन। चलो एक स्टैंडर्ड सिनेरियो लेते हैं। बैंगलोर का फाइट फील्ड, मुंबई का मलाड या गुड़गांव का सेक्टर 80, बेसिकली कोई भी टेक हब। 2 BHK फ्लैट प्राइस अप्रॉक्स 1.2 करोड़ रुपीस, डाउन पेमेंट 20 लाख रुपीस, तुम्हारे लाइफ सेविंग्स और पेरेंट्स का रिटायरमेंट फंड शायद। होम लोन 1 करोड़, इंटरेस्ट रेट 8.5 अप्रॉक्स करंट मार्केट एवरेज, मंथली EMI approximately 85,000 to 90,000 for 20 years। अब ये सेम फ्लैट का रेंट 35,000 to 40,000 पर मंथ, मतलब EMI रेंट से 2.5 गुना ज्यादा है। बट वेट, प्लॉट ट्विस्ट, पहले 10 सालों में तुम्हारा EMI का 70 to 80% सिर्फ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल बेयरली टच होता है। लेट से फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन, मंथली इंटरेस्ट अप्रॉक्स 70,000, रेंट 35,000। तो तुम रेंट नहीं दे रहे, तुम बैंक को रेंट दे रहे हो, और बैंक तुम्हारा लैंडलॉर्ड है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। ये है अनरिकवरेबल कॉस्ट। सबको लगता है रेंट वेस्ट है, बट ट्रुथ, EMI का इंटरेस्ट कंपोनेंट भी इक्वली वेस्ट है। एक्चुअली वर्स, बिकॉज इट्स डबल द रेंट अमाउंट। अब असली गेम चेंजर, 20 लाख रुपीस डाउन पेमेंट प्लस मंथली 50,000 EMI और रेंट का डिफरेंस। कहीं और इन्वेस्ट करो तो। चलो कैलकुलेट करते हैं। सिनेरियो 1, बाय 20 lakh down payment gone, 90,000 EMI for 20 years, total paid 2.16 crore, principal plus interest, flat value after 20 years, assuming 5% appreciation, approximately 3.2 crore. Sounds good? Wait. Scenario 2, rent and invest, 20 lakh lump sum in mutual fund, monthly rent 35,000, monthly SIP 50,000, investment duration 20 years, expected return 12% CAGR. Result after 20 years, 20 lakh lump sum grows to 1.93 crore, 50,000 monthly SIP grows to 4.99 crore, total liquid wealth 6.92 करोड़ रुपीस, मतलब मोर देन डबल। और ये वेल्थ लिक्विड है, सेल कर सकते हो, इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। घर, ट्राई सेलिंग अ फ्लैट इन 30 डेज, गुड लक। यू आर ट्रेडिंग अ लिक्विड फॉर्च्यून फॉर एन इलिक्विड कंक्रीट बॉक्स। अब तक सिर्फ EMI की बात हुई, बट ओनरशिप का रियल पेन अभी शुरू होता है। हिडन कॉस्ट हर साल, प्रॉपर्टी टैक्स 15,000 to 25,000 annually, depends on city. Society maintenance 3,000 to 5,000 per month, which is nearly 36,000 to 60,000 yearly. Home insurance 10,000 to 15,000. Repairs and upgrades, repainting after 5 years, average 50,000 to 1 lakh yearly. Total hidden cost 1.5 to 2 lakhs per year। और ये सिर्फ मेंटेन करने के लिए है, ये एप्रिसिएशन में नहीं काउंट होता। व्हेन यू रेंट, लैंडलॉर्ड का हेडेक, तुम्हारा मेंटल पीस इंटैक्ट, प्लस सोसाइटी पॉलिटिक्स, AGM मीटिंग्स,
आर्गुइंग ओवर पार्किंग, ये सब फ्री में मिलता है ओनरशिप के साथ। ये कोई नहीं बताता ओनिंग अ हाउस इज 20 years of handcuff to one location. Imagine, better job offer in Pune, can't move. Company shifting to Noida, 3 hour of commute. Got a remote job, wanna move to Goa, tough luck. EMI चल रहा है बैंगलोर फ्लैट का. Renting is equal to freedom. Freedom to chase a 30% hike in another city. Freedom to move closer to a new office and save 2 hours daily commute. Freedom to downgrade if you lose a job and preserve cash flow. और 2026 में जब रिमोट हाइब्रिड वर्क नॉर्मल है, लॉकिंग योरसेल्फ जियोग्राफिकली इज लाइक चूजिंग अ नोकिया इन द आईफोन एरा. A mortgage is a 20-year handcuff to a specific zip code and employer. Your earning potential increases with mobility. Home ownership kills that. तो फाइनल वर्डिक, रेंट नहीं, रेंट एंड इन्वेस्ट करो. अगर तुम सिर्फ रेंट पे रह के डिफरेंस उड़ा दोगे तो ये स्ट्रैटेजी फेल होगी. यू मस्ट ऑटोमेट. रेंट अ गुड फ्लैट फॉर 35 to 40,000. Automate 50,000 monthly SIP in any mutual fund. Build a 10 lakh emergency fund. Invest down payment equivalent in debt or equity mix. Review every 5 years. When to buy. जब तुम्हारा पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो कि फ्लैट की ईएमआई तुम्हारी मंथली पैसिव इनकम से कवर हो जाए. जब तुम जियोग्राफिकली सेटल हो, किड्स स्कूल फाइनलाइज, जॉब सेटल, सिटी कंफर्म. तब भी buy only if rent to price ratio makes sense. Usually below 3% rent yield means overpriced market. Success isn't a key of keys and a nameplate. Success is waking up on a Monday and having the choice to say no to a toxic boss. Because तुम्हारे पास 2 crore का liquid fund है. That's freedom. That's wealth. Drop a comment. Are you team rent or team buy? Let's fight in the comments with data, not emotions.